ओके स्टूडेंट, अब तक हमने जाना था कि सेट क्या होता है, उस सेट को लिखने के तरीके क्या होते हैं। अब इसी सेट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है सेट में कार्डिनल नंबर। ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर। अब हमने जो सेट बनाया है उसमें कितने एलिमेंट हैं उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन एक बार यहाँ लिख दूँ। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट में यानी अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट is called cardinal number of that set। तो मान लो ये कोई सेट दे रखा है मुझे 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल नंबर होगा, देखो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसमें, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, और देखो, अगर पूछा गया जनवरी फरवरी मार्च, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। अगर ऐसे लिखा हो, मान लो कोई ऐसे लिखा है 1 1 2 2 3, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? सोच के बताओ। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? पहले ये देखो, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले इसको सिंपल सेट बनाओ। तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ये एक एक बार लेते हैं सबको, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? केवल वहाँ पे आंखें बंद करके ही नहीं गिनना, पहले देखना उसको कि उसमें कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसी को कहते हैं एम्प्टी सेट। तो सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसी को कहते हैं एम्प्टी सेट। अब सोचोगे इसका क्या एग्जांपल हो सकता है जिसमें कोई सेट ही ना हो? मैं कहूँ एक्स यानी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये क्या होता था? सच दैट एक्स इज मैंने कह दिया एक्स इज क्या? एक्स इज एक्स इज सेट ऑफ, एक्स इज सच दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। तो x एक सेट है सारे नेचुरल नंबर का जो 0 से कम हो। ठीक है, और एग्जांपल देखो इसका, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ये x r को, r यानी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसका हमें सेट बताना है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई भी रियल नंबर क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू -1 आ जाएगा, और एक्स इजिकल्स टू रूट -1। क्या रूट में -1 हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर नहीं आ सकता। तो हम क्या कहेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है? एम्प्टी सेट का। अब इसको देखो, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्टी सेट का।
अगर मैं उसको रोस्टर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा ये, इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, और एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स, एक्स अगर एक्स के इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो, इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो एक्स यहाँ पे क्या देखो, यहाँ कैसे समझेंगे इसको, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, मान लो 2 लिया, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 2, क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई सेट बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, तो उस सेट को क्या कहते हैं हम? सिंगलटन सेट। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल दूँ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू r। तो ये देखो यहाँ से केवल एक ही एलिमेंट आएगा, x की वैल्यू के लिए मैं सोल्व करूँगा, -1 एलिमेंट आएगा, -1 r को बिलोंग करता है। तो माइनस इसका सेट अगर मैं बनाना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनेगा, एक एलिमेंट आएगा केवल -1, तो इसमें केवल कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको हम? सिंगलटन सेट। जिसमें कुछ नहीं होता उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें एक है उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं ऐसे ही, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और फाइनाइट का मतलब नाम से पता लग रहा है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ठीक है, उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर ऐसा नहीं है तो इनफाइनाइट सेट। तो द सेट हैविंग फाइनाइट number of elements is called finite set, otherwise infinite set। इसका एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल फाइनाइट का, अगर मैंने कोई सेट लिखा 2 3 4 7, तो ये क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट है? 2 3 4, यहाँ पे केवल 4 एलिमेंट है, तो इसे हम फाइनाइट क्या कहेंगे? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कहेंगे जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया फाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल। इनफाइनाइट का क्या होगा? इनफाइनाइट के मैं लिख दूँ 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तो इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस समझ आया होगा, बस काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। तो इक्वल एंड इक्वल से ही पता चल रहा है, इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब होता है कोई दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट बिल्कुल डिक्टो सेम हो, उसे कहते हैं इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट अलग है तो उसे कहते हैं अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब क्या हो गया? इफ टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट then set is called, then that sets are called equal sets, otherwise unequal sets। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या होगा अनइक्वल सेट्स का? देखो पहले इक्वल सेट्स का एग्जाम्पल लिखता हूँ। इस मान लो कोई एक सेट है, ये 1 2 3, एक ये सेट है ए और एक ये है बी सेट। यहाँ पे देखो
ए और बी के एलिमेंट डिक्टो सेम है क्या? जो ए में वही बी में होने चाहिए, जो बी में वही ए में होने चाहिए, एक भी अलग नहीं होना चाहिए, एक भी। तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 3 है। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट्स। ठीक है, अनइक्वल सेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? ये तो हो गया हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अनइक्वल का मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर ए की जगह ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, और बी में एलिमेंट डाल दिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, क्या ए और बी इक्वल सेट्स हैं? नहीं है। देखो यहाँ पे ए जनवरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, फरवरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मार्च है, यहाँ अप्रैल है, दो एलिमेंट अलग हो गए। अगर इक्वल अलग हो गए तो क्या कहेंगे? ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, अगर दो सेट हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, चाहे एलिमेंट अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उन्हें कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें क्या होता है, टू सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? इक्विवेलेंट सेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ऊपर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बी के एलिमेंट मैंने कह दिया जनवरी, फरवरी, मैं सेम उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है तीनों। यहाँ पे कितने? 3, वहाँ पे 3। तो यहाँ ए एंड बी को क्या कहेंगे? ऐसे सेट्स क्या होते हैं? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आगे अगर ऐसे होता, मान लो ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू राम, श्याम और राजू। ठीक है, तो इस ये ए एंड बी ये भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट का। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड, अब देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो उसमें आए हुए हैं कंपटीशन में, मैं उनको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कमेंट करके बताना कि ये आंसर जो होंगे, ये क्या आंसर होंगे इसके। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर कमेंट करने जो पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज, ये एएमयू में आया क्वेश्चन है। नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, पहले में जो ठीक है उसका आपको ऑप्शन नंबर कमेंट करना है। नेक्स्ट है, द सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 इक्वल। ये कब इक्वल होगा? ठीक है, हमें बताने। पहला एग्जाम्पल है, सॉरी पहला ऑप्शन है 5, यानी 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। सेकंड है 14 3 4, नेक्स्ट 3 देन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट होगा? ये 4 लिखे हुए हैं, हमें कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के आंसर मुझे चाहिए। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो तीनों ये दोनों क्वेश्चन कर्नाटका बोर्ड में आए हुए हैं, इंजीनियरिंग उसमें आए हुए हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको इनके कमेंट करके बताएं, वहाँ पे फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपने ठीक किया या मिस्टेक की है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।